ओके दिव्यांश भैया योर टर्न प्लीज कम। ये बाल कहाँ से कटवाए मोची से? क्या नहीं पहले बताइए कहाँ बता तो रहा है दो बैठना इस पे तो लग तो रहा है बैठने की चीज है ओ हिला ये तो हाँ क्या बोले बाल कहाँ से काटा हैंडसम नहीं लग रहा हूँ क्या मैं लग रहा भाई पैदा हुआ था तो डॉक्टर ये थोड़े बोला था कि लड़का हुआ उसने कहा हैंडसम हुआ है दांत कहाँ से वापस दांत तो वही इनके पता है जब ये हुए थे तो सबसे पहले जो अंग दिखा था ना वो इनके दांत थे 4-5 आगे ऐसे ठीक है। फिर अभी ये मोची के पास जाते ही इसीलिए कि उसको थोड़ा आगे से टाइम टू टाइम जो है उसको वो कर सके रिचुअल बनाता कोई बात तो नहीं है ना ठीक। वैसे आपको दे रहा हूँ पैसे उसके लिए ठीक है। हेलो हेलो आवाज अच्छी आ रही है ठीक है। अभी मोहब्बत की बात हो गई। अभिनव की कहानी सुनने के बाद से तो मैं मोहब्बत को हाथ से ही मानता हूँ अपनी जिंदगी में। उसकी कहानी सुन के अपनी जिंदगी में मोहब्बत को हाथ से मानता हूँ और हाथ से जाहिर सी बात है जिंदगी में होना चाहिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा जो प्रासंगिक कुछ विषय हैं उन पे बात करने आया हूँ। मैं यहाँ हंसाऊंगा नहीं। मैं चाहूँगा कि मैं जब बोलूँ आप लोग सुने आपको अच्छा लगे तभी बोलो। मेरा आज का विषय जो है वो स्त्रियों पर है, बेटियों पर है, माँ पर है, महिलाओं पर है, नारी शक्ति पर है। बेटी कहते हैं कि जब किसी बेटी का जन्म होता है किसी घर में तो कहा जाता है कि साक्षात सरस्वती, साक्षात लक्ष्मी, साक्षात पार्वती अर्थात आदि शक्ति का जन्म हुआ है। कहते हैं बेटे तो भाग्य से पैदा होते हैं पर बेटियां तो सौभाग्य से पैदा होती है। यहाँ बेटियों की संख्या स्त्रियों महिलाओं बुरा मत मानना लड़कियों संख्या ज्यादा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी वर्ग के लोग यहाँ पर हैं सुनने वाले। एक पिता के लिए बहुत ही संजीदा विषय है एक बेटी का जन्म। जब एक बेटी का जन्म होता है मैं लिखता नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं चीजों को देखता हूँ और उसके बाद कोशिश करता हूँ अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ तो आप लोग तक उस बात को पहुँचाऊँ। तो जब एक बेटी का जन्म होता है तो बेटी का जन्म एक पिता के लिए क्या मायने रखता है वो इस कविता से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये मेरी लिखित कविता नहीं है, मैंने पढ़ी है, इस शैलेश सर की कविता है। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है। सभी परियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। क्या लिखूं कि वो चिड़ियों की चहचहाहट है या फिर निश्चल खिलखिलाहट है। वो मेरे आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो है उदासी के हरमर्स की दवा की तरह या फिर उमस में शीतल हवा की तरह। वो है उदासी में हरमर्स की दवा की तरह या फिर उमस में शीतल हवा की तरह। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप है। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। क्या लिखूं कि वो उदासी में है हरमर्स की दवा की तरह या फिर उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है या वो जिंदगी जीने का सही आचरण है। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है या जिंदगी जीने का सही आचरण है वो ताकत जो किसी घर को महल कर दे। है वो ताकत जो किसी घर को महल कर दे। वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। वो ना हो है वो ताकत जो किसी घर को महल कर दे। वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। और वो ना हो तो वर्णमाला अधूरी है। वो ना हो तो वर्णमाला अधूरी है। वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि बेटियां सास सास होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि बेटियां सास सास होती हैं क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती हैं। क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती हैं। मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी, मर्सिडीज में ड्राइव, 5 स्टार होटल में खाना या नए नए आईपॉड्स नहीं मांगती। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी, मर्सिडीज में ड्राइव,
5 स्टार में खाना या नए नए आईपॉड्स नहीं मांगती, ना ही ढेर सारे पैसे अपने पिगी बैंक में उड़ेलना चाहती है। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी, मर्सिडीज में ड्राइव, 5 स्टार होटल में खाना नहीं मांगती, और ना ही वो ढेर सारे पैसे अपने पिगी बैंक में उड़ेलना चाहती है। वो तो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। वो तो बस कुछ देर मेरे साथ। एक पिता का एहसास होता है जब एक बेटी का जन्म होता है। एक बेटी के लिए पिता ही राजा होता है, एक बेटी के लिए पिता ही सब कुछ होता है। बेटी का अरमान होता है, बेटी का विश्वास होता है, बेटी का अभिमान होता है। और एक पिता भी ये चाहता है कि बेटी को वो हर खुशियां मिले, वो हर चीज ला कर दे बेटी को। पर क्या है कि हमारा जो समाज है, हमारे समाज में कई कुरीतियां व्याप्त है, कई संकुचित सोच हमारे समाज में विचरण कर रही है। कई ऐसे लोग हैं, पिता जब घर से निकलता है तो वो भी देखता है, और जब वो अपनी निजी जिंदगी में उसे जोड़ता है तो फिर वो अपनी बेटी को रोकता है। और क्या डर उसे सताता है वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक बार फिर कलयुगी हस्तिनापुर में कलयुग की महाभारत लिखी जा रही थी। ध्यान से सुनिए, मुझे तालियां नहीं चाहिए, वाह नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए, बस सुनो आप और समझो। मुझे मैसेज पहुंचाना है, बहुत जरूरी है। एक बार फिर कलयुगी हस्तिनापुर में कलयुग की महाभारत लिखी जा रही थी। एक नारी अबला होने की सजा पा रही थी। एक बार फिर कलयुगी हस्तिनापुर में कलयुग की महाभारत लिखी जा रही थी। एक नारी अबला होने की सजा पा रही थी। उसकी चीखें, कातर स्वर कलयुग में कृष्ण को पुकार रहे थे। उसकी चीखें, कातर स्वर कलयुग में कृष्ण को पुकार रहे थे। पर हाय रे सभ्य समाज, इस कलयुगी हस्तिनापुर में सिर्फ दुर्योधन और दुशासन नजर आ रहे थे। पर हाय रे सभ्य समाज, इस कलयुगी हस्तिनापुर में सिर्फ दुर्योधन और दुशासन नजर आ रहे थे। मैंने सोचा चलकर देखूं जाता क्या है। मैंने सोचा चलकर देखूं जाता क्या है। मुफ्त में तमाशा देखने का मौका आता कब है। मैंने सोचा चलकर देखूं जाता क्या है। मुफ्त में तमाशा देखने का मौका आता कब है। न जाने क्यों मुझे देखकर वो मदद को चिल्लाई। न जाने क्यों मुझे देखकर वो मदद को चिल्लाई। शायद मुझे शरीफ जानकर उसमें कुछ हिम्मत आई। चेहरे से शरीफ हूँ। शायद मुझे शरीफ जानकर उसमें कुछ हिम्मत आई। पर क्या वह नहीं जानती थी कुछ शरीफ अंदर से कायर होते हैं। पर क्या वो नहीं जानती थी कुछ शरीफ अंदर से कायर होते हैं। उनके अपने स्वार्थ सिर्फ अपनों तक ही सीमित होते हैं। क्या वो नहीं जानती थी कुछ शरीफ अंदर से कायर होते हैं। उनके अपने स्वार्थ सिर्फ अपनों तक ही सीमित होते हैं। कौन पड़े लफड़े में, कौन पड़े लफड़े में, यह सोच कर मुंह फेर लिया और उस अबला को पुरुष जन्म में अभिशाप करने को छोड़ दिया। सभी पुरुष वर्ग से मेरा निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा आपके लिए। कौन पड़े लफड़े में यह सोच कर मुंह फेर लिया और उस अबला को पुरुष जन्म में अभिशाप भुगतने को छोड़ दिया। ये डर एक पिता का है। ये देख कर आता है तो पिता बेटियों को रोकता है, बजाय इसके कि समाज में जो संकुचित सोच व्याप्त है उसको रोके, वो अपनी बेटियों के परों को कुतरता है, काटता है, उनको उड़ान भरने से रोकता है। इस वजह से नहीं कि वो नहीं चाहता कि बेटियां सफल हो। भय है, डर है। समाज में जो देख रहा है दूसरों के साथ, जब वो अपने से जोड़ता है तो वो डरता है। और वो डर कैसे खत्म होगा ये भी मैं बताना चाहता हूँ। किसका मोबाइल है सर? मैं सिर्फ पिता से ही नहीं जोड़ूंगा, यहाँ पे भाई भी होंगे, पति भी होंगे, मैं सबसे जोड़ूंगा। उत्तर क्या है, ये भय खत्म कैसे? कौन पड़े लफड़े में या सोच कर मुंह फेर लिया और उस अबला को पुरुष जन्म में अभिशाप भुगतने को छोड़ दिया। अगले दिन घर अखबार आया, मैं घर पहुंचा। अगले दिन घर अखबार आया, ना जाने क्यों किसी से नजर नहीं मिला पाया। अखबार पढ़ा, खबर देखा। अगले दिन घर अखबार आया, ना जाने क्यों किसी से नजर नहीं मिला पाया। तभी अंतर्मन से आवाज आई, अरे शरीफ आदमी अब काहे को रोता है। अरे शरीफ आदमी अब काहे को रोता है। अंत में वही फसल काटनी पड़ती है जो कोई शरीफ किसी चौराहे पर बोता है। क्यों नहीं समझता तू, क्यों नहीं समझता तू, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। शहर में फैली आग घर तेरा भी जला सकती है। अच्छा, हम भगत सिंह की कामना करते, भगत सिंह को बड़ा प्रेस करते, बड़ा मानते, भगत सिंह फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने देश को आजाद कराया। अपने घर में कोई भगत सिंह नहीं चाहता है, पड़ोसी नहीं चाहता।
समाज में अगर आप अपना विचार रखना चाहते हैं तो स्वयं रखिए, दूसरों का इंतजार ना करें। अगले दिन घर अखबार आया, न जाने क्यों किसी से नजर नहीं मिला पाया, तभी अंतर्मन से आवाज आई, अरे शरीफ आदमी अब काहे क्यों रोता है। अंत में वही फसल काटनी पड़ती है जो कोई शरीफ किसी चौराहे पर बोता है। और क्यों नहीं समझता तू, क्यों नहीं समझता तू, ऐसी स्थिति भी आ सकती है, शहर में फैली आग घर तेरा भी जला सकती है। अब भी वक्त है, उठ जाग और भिड़ जा इन दुर्योधन दुशासनों से। अब भी वक्त है, उठ जाग और भिड़ जा इन दुर्योधन दुशासनों से। होगा क्या, या तो जीतेगा या वीर गति पाएगा। होगा क्या, या तो जीतेगा या वीर गति पाएगा, परंतु एक पिता पुत्र या पति का धर्म तो निभाएगा। होगा क्या, या तो जीतेगा या वीर गति पाएगा, परंतु एक पिता पुत्र या पति का धर्म तो निभाएगा। अरे तेरे बलिदान की कहानी इतना तो असर दिखाएगी कि कल पुरुष को जन्म देने पर नारी को लाज नहीं आएगी। तो कभी भी बेटियों को, माँ को, पत्नी को, बहन को मत रोकिए। वो उड़ना चाहती है तो आप अपने पंख खोलकर उनके साथ स्वयं उड़िए। रोकना है तो समाज में फैल रही इन अमानवीय सोच को रोकिए। और सभी बहनों से मेरा निवेदन है, ये भाइयों के लिए मैसेज था, बहनों के लिए भी है। बहनों के लिए क्या कहूँ, स्त्री क्या, स्त्री तो स्वयं शक्ति का रूप है। स्त्री 9 महीने कोख में जीवन को पालती है, 21 साल तक गोद में जीवन को बड़ा करती है। वो शक्ति है स्त्री। स्त्री के लिए क्या कहूँ, हमारा जो भारतीय इतिहास है वो भी बहुत गौरवशाली रहा है स्त्रियों के मामले में। हमारे यहाँ भी बहुत वीरांगनाएं, बहुत ऐसी महिलाएं पैदा हुई जिन्होंने एक उदाहरण रखा है। उनकी कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष रखना, थोड़ा सा इतिहास का दर्शन आपको कराना चाहता हूँ कि याद करो पन्नाधाई वाला पन्ना तुम्ही तो हो। पन्नाधाई महाराणा प्रताप की दाई थी। महाराणा प्रताप के यहाँ जब जन्म भी नहीं हुआ था महाराणा प्रताप का, उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता जो थे, तो अटैक हुआ था उनके ऊपर, युद्ध का संकट था जिसमें उदय सिंह के प्राणों की आहुति जानी थी। अपने बेटे का बलिदान कर उदय सिंह का प्राण बचाकर देशभक्ति का महान परिचय दिया था पन्नाधाई। तो याद करो वो पन्नाधाई वाला पन्ना तुम्ही तो हो। सभी बहनों से निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा। याद करो वो पन्नाधाई वाला पन्ना तुम्ही तो हो। झांसी की हर झंडे की हर विजय तमन्ना तुम्ही तो हो। तुम्ही पद्मनी हो इज्जत की खातिर जिसने आग चुनी। मैना हो जो जली मगर जल आजादी का राग बनी। आदर्शों की किरण बांटती वर्दीधारी तुम्ही तो हो। किरण फर्स्ट IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया। आदर्शों की किरण बांटती वर्दीधारी तुम्ही तो हो। संसद की प्राचीर बनी कमलेश कुमारी तुम्ही तो हो। और सारे गामा पाधानी सा के उस पार लता हो तुम, और केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो भारत का पता। इससे मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि कोई नहीं आएगा आपके लिए, आपको स्वयं पहला कदम उठाना पड़ेगा। और जिस दिन आपने पहला कदम उठा लिया वो समाज के लिए आखिरी। बहुत बहुत धन्यवाद।